Kumar, welcome all my viewers on my YouTube channel. Today I am with a new lesson, the black aeroplane for class 10 CBSE student. The black aeroplane is nothing but a mysterious aeroplane which helps the writer to overcome the danger he has faced when he enter in black stormy cloud. When the writer who is a pilot enters in a black stormy cloud, his instruments like radio, radar, compasses all stop working, and at the same time the black aeroplane, the mysterious aeroplane, helps him to overcome this danger and landed safely. This is a story all about this. Now we are going through the text. The moon was coming up in the east. The moon was coming up in the east. It is clear that it was night. That is why the writer has talked about the moon. Stars were shining in the clear sky above me. अब देखो यहाँ पे दो चीजों की चर्चा हो रही है. Moon was shining in the sky, stars were twinkling in the sky, और ये दोनों चीज इंडिकेट कर रहा है the sky was clear. ये लिखा भी है और ये क्लियर भी हो रहा है, और ये इंडिकेशन दे रहा है कि इट इज क्वाइट सेफ टू मेक अ फ्लाइट बिकॉज sky is clear, there is no danger of a storm. और वैसे स्थिति में जब वैसी आकाश रहती है, ऐसा वेदर रहता है, तो उस वेदर में आप जब भी फ्लाइट करते हैं या ये, तो उस समय आपको कोई डेंजर नहीं रहता है वेदर खराब होने का, और आप इजिली और सेफली फ्लाइट कर सकते हैं. तो ये मून का दिखना, स्टार का ट्विंकलिंग करना, स्काई का क्लियर होना, ये एक आपको एटमॉस्फेयर या वेदर कंडीशंस के बारे में बता रहा है कि ऐसे वेदर कंडीशन में इट इज क्वाइट इजी टू मेक अ फ्लाइट. देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई. फिर देखिए उसने वेदर कंडीशंस को ही वर्णन किया है, स्काई की जो स्थिति है उसको वर्णन किया है. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. अब countryside का मतलब होता है देहात. तो कह रहा है कि राइटर was a pilot and he was flying up in the sky his old plane Dakota, and he was quite happy because he was flying over the countryside which was sleeping. अब एक ऐसे क्षेत्र, देहाती क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भर रहा था अभी, जो कि सोया हुआ था, जो कि स्लीपिंग स्थिति में थी. तो इस तरह पता चलता है कि उड़ान रात में भरी गई थी. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा, ये एरोप्लेन का नाम है, जिस एरोप्लेन को राइटर जो कि पायलट है वो उसको फ्लाई कर रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. और ये फ्लाइंग जो हो रहा था, ये जो प्लेन से जा रहा था, तो ये फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, पेरिस से इंग्लैंड जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. और सबसे बड़ी बात थी, ही वॉज क्वाइट हैप्पी ऑल्सो बिकॉज ही वॉज गोइंग टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विथ हिज फैमिली, एंड हिज फैमिली was living in England. He also dreams of scrumptious breakfast. Scrumptious का अर्थ होता है शानदार. Scrumptious means शानदार, ग्रैंड. शानदार जो ब्रेकफास्ट है उसको ड्रीम कर रहा है कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा मेरा फैमिली के साथ, और वो एक समय मिलेगा जिसको वो अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर पाएगा. ये सोचकर उसे काफी खुशी भी मिल रही थी, काफी वो हैप्पी था. दो बातें थी उसके दिमाग में कि ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विथ हिज फैमिली, And second is that he was willing to reach England before
having breakfast. He was fantasizing about a scrumptious English breakfast with his family, and both these things has made him mad. ये एकदम खुशी से, जैसे कि बिल्कुल आदमी पागल हो जाए, बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश था वो, है ना, एक्सेस हैप्पी था वो. I looked at my watch, घड़ी को देखा. 1:30 in the morning, 1:30 हो रहे थे, AM में था. I should call पेरिस कंट्रोल रूम सुन, और ये सोचता है कि मुझे अब पेरिस कंट्रोल रूम को खबर करनी चाहिए, मुझे डायरेक्शन का अंदाजा लेना चाहिए, अपनी पोजीशन के बारे में जानना चाहिए. तो वो पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करता है. एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के पीछे जब देखता है तो उसे क्या नजर आता है? आई सॉ द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. और क्या देखा कि पीछे जो है अभी भी बिग सिटी के यहाँ पे पेरिस है, उसकी अभी भी पेरिस से उसे की रोशनी उसे दिखाई दे रही थी, यानी पेरिस बहुत दूर अभी नहीं था. आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, स्विच ऑन द रेडियो इसलिए करता है क्योंकि इसने पहले ही कहा है कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल रूम से बात करनी चाहिए, मुझे उनसे डायरेक्शन लेनी चाहिए, मुझे उनसे बात करनी चाहिए, अपनी पोजीशन को जाननी चाहिए. तो स्विच ऑन द रेडियो करता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है जो कंट्रोल रूम से एरोप्लेन के जो पायलट हैं उनकी संवाद कराता है, मैसेजिंग कराता है. पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, आई कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. और ये बात कहता है कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, मेरा ये जो प्लेन नंबर है बताता है डकोटा DS088. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तुरंत उधर से आंसर आता है पेरिस कंट्रोल रूम से. DS088, आई कैन हियर यू, मैं आपकी बात सुन रहा हूं या सुन रही हूं. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना चाहिए, यानी उसके डायरेक्शन जो था वो जिस पोजीशन से जा रहा था वहां से 12 डिग्री वेस्ट की तरफ उसे मुड़ कर जाना चाहिए. वो डायरेक्शन यहां से पेरिस कंट्रोल रूम से उसे ये इंस्ट्रक्शन मिलता है. तो आप याद कर लेंगे कि पेरिस कंट्रोल रूम से उसे क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहा है. वेदर कंडीशंस क्या थे जब वो अपनी फ्लाइट लेता है. तो आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. अब देखो जो पोजीशन उसको बताया जा रहा है उस पोजीशन को वो ग्रहण करता है, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करता है. और दूसरा काम ये करता है कि अपना लास्ट फ्यूल टैंक जो है वो सेकेंड फ्यूल टैंक जो प्लेन में होता है उसको स्विच ऑन करता है, क्योंकि फर्स्ट फ्यूल टैंक जो था उसके ईंधन खत्म हो चुके थे. आई सेल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. बार बार ये दिमाग में बात आ रही थी कि मैं ब्रेकफास्ट के पहले पहुंच जाऊंगा, मुझे घर पहुंचना है, मुझे फैमिली के साथ. और ये बातें उससे बिल्कुल खुशी से पागल किए जा रही थी. और आदमी दो ही स्थिति में गलतियां करता है, या तो आप बहुत उदास हो तो या फिर बहुत खुश हो तो. अब देखो वो करता क्या है. लास्ट एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. इट वॉज एन इजी फ्लाइट, बिल्कुल इजी था, मौसम भी अच्छा था, वेदर कंडीशन बहुत अच्छे थे. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, माने 150 किलोमीटर की जर्नी इसने कर रखा था. पेरिस 150 किलोमीटर पीछे था. इससे पता चलता है कि 150 किलोमीटर की जर्नी उसकी हो चुकी थी. आई थॉट कहां गए मैं, छुट्टी आ गया. आई सॉ द क्लाउड्स, तभी उसे क्लाउड्स दिखाई देते हैं. कैसे क्लाउड? स्टॉर्म्स क्लाउड्स, दे वेर ह्यूज. अब वो तूफानी बादल दिखाई देते, बिल्कुल ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड उसे दिखाई देते हैं. अहेड ऑफ हिम, स्ट्रेट अहेड ऑफ हिम, बिल्कुल उसके सामने. अब तो समस्या आ गई, वेदर अचानक वहां पे चेंज था. बिल्कुल जो क्लियर स्काई था, लेकिन 150 किलोमीटर के बाद जो वेदर कंडीशन थे बिल्कुल चेंज थे. और अचानक उसे क्या दिखाई देता है? स्टॉर्म ब्लैक क्लाउड. कहां गया? I knew
दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अभी देखो कंपेयर किया उस स्टॉर्मी क्लाउड को किससे, ब्लैक माउंटेन, ऐसा लग रहा है जैसे कोई काला सा पहाड़ आगे की तरफ खड़ा है। और आपको या तो बैक चले जाना चाहिए, नहीं तो पहाड़ के ऊपर से आपको जाना होगा। जो स्टॉर्मी क्लाउड था, दो उसके पास ऑप्शन थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मुझे पता था कि मैं उसके ऊपर से नहीं जा सकती, बिकॉज द ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड वेयर वेरी हाई, वो काफी ऊंचे थे और उसे उम्मीद था कि उतनी ऊंचाई से वो नहीं, उसको पार करके नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ ऑफ साउथ। अब देखो दूसरी स्थिति ये थी, एक तो पहला स्थिति था जो स्टॉर्मी क्लाउड थे, जैसे ये स्टॉर्मी क्लाउड हो गए मान लीजिए, तो पहला स्थिति था कि एरोप्लेन या तो इसके ऊपर से पार कर जाए। दूसरा, यदि यहां से वो जा रहा है एरोप्लेन, तो वो एरोप्लेन क्या हो जाए, या तो यहां से टर्न करके ऐसे जाए, लेकिन इसके लिए पर्याप्त फ्यूल नहीं थे। इट टेक्स ए लॉन्ग डिस्टेंस टू हैव मेक अ राउंड ऑफ द ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड एंड द पायलट हैज नॉट एनफ फ्यूल। उसके पास इतने पर्याप्त ईंधन नहीं थे कि वो राउंड इसका करके जा सकता था। ऊपर से जाना इम्पॉसिबल था, बिकॉज द ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड वेयर सो हाई दैट ही कुड नॉट फ्लाई अप द स्टॉर्मी क्लाउड। ये दो कंडीशंस थे। आई थॉट टू गो बैक टू पेरिस। दिमाग में ये बात तो आया कि मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए। आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। लेकिन उत्साह तो थी, एक एक्सेस प्लेजर था दिमाग में, खुशी थी कि आई एम गोइंग टू स्पेंड माई हॉलीडेज विथ माई फैमिली। दैट इज वाई ही वॉज वेरी हैप्पी। सो इवन ही डिड नॉट वांट टू गो बैक, ऑल्दो दिस वेरी आइडिया हंट्स हिज माइंड। उसका दिमाग वांट करता है कि मुझे लौट जाना चाहिए, और ये सेफ भी था, सबसे सेफ था यही। लेकिन बात ये भी था कि मुझे कल का ब्रेकफास्ट फैमिली के साथ करना है, स्पेंड करना, अपनी हॉलीडेज एक एक मिनट मुझे बितानी है। आई शैल टेक द रिस्क। रिस्क लेते हैं, और ये बहुत बड़ी रिस्क थी। ये रिस्क नहीं था, ये पागलपन नहीं है। आई थॉट एंड फ्लू द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। सीधे ओल्ड डकोटा, इसका जो प्लेन था, उसको सीधे स्टॉर्मी क्लाउड के अंदर ये लेके चला जाता है। यानी ये बहुत बड़ा रिस्क था। इट वॉज द ग्रेट रिस्क फॉर हिज लाइफ, बट ही टुक दिस रिस्क ओनली बिकॉज ही वॉज ड्रीमिंग टू हैव English breakfast with his family. इसलिए उसके अंदर जाता है। Inside the clouds, everything was suddenly black. अब देखो क्लाउड के अंदर ये पूछता है क्वेश्चन कि what happens when the old Dakota enters inside the black stormy cloud? What happens then? तो when he enter inside the cloud, everything become black. Nothing was visible at all. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old plane jumped and twisted in the air. अब क्या होता है कि ओल्ड जो प्लेन होता है इसका ओल्ड डकोटा, वो स्टॉर्म के कारण टर्निंग एंड ट्विस्टिंग कर रहा है उसके अंदर ही, ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड के अंदर, क्योंकि वो काफी तूफान रहता है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ स्टॉर्म, इट वाज टर्निंग एंड ट्विस्टिंग। वो बिल्कुल राउंड राउंड नाच रहा होता है, इधर उधर घूम रहा है जिगजैग मोशन में, और इसके कारण उसके कंपास भी बिल्कुल नाच रहे होते हैं। कंपास तो इधर घुमाइएगा उधर नाच कर वो साउथ नॉर्थ की पोजीशन लेगा। तो चूंकि एरोप्लेन ही बिल्कुल टर्निंग एंड ट्विस्टिंग कर रहा था, इसके कारण कंपास भी काम नहीं कर रहा था। इट वॉज रिवॉल्विंग, इट्स नीडल वॉज रिवॉल्विंग। वो बिल्कुल नाच रहा था, वो काम ही नहीं कर रहा था। अब कंपास काम न करे और आप ऐसी जगह पे हो जहां पे आपको कोई हेल्प की बाहरी न मिले, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक खतरा है। ये क्या होता है, ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड में पहुंचने के बाद आप देख लेते सब कुछ अंधेरा हो जाता है, ये कंपास काम करना बंद कर देता है। The old I look at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. बस घूम रहा था गोल गोल, क्योंकि एरोप्लेन ही घूम रहा था। और कंपास को आप जब भी घुमाओगे तो वो हमेशा पोजीशन लेना चाहेगा, नॉर्थ साउथ पोजीशन, आपको पता ही है। इट वॉज डेड, काम करना बंद कर दिया। डेड मैंने काम करना वो बंद कर चुका था। इट कुडंट वर्क,
द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड, बाकी के इंस्ट्रूमेंट रेडियो सब काम करना बंद कर दिया। आई ट्राई टू रेडियो, मैंने रेडियो को भी ट्राई किया कि अब करते हैं, हेल्प तो वही सब दे सकता है कि आपको करना क्या है। अब पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? देयर वॉज नो आंसर, कोई वहां से जवाब नहीं आता है क्योंकि रेडियो भी काम करना बंद कर दिया था। द रेडियो वॉज डेड टू, आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और दिखाई भी नहीं दे रहा था। ये डेंजर था। व्हाट डेंजर द राइटर हैज फेस्ड व्हेन ही एंटर द ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड, दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई आस्क यू टू राइट द आंसर। कि एरोप्लेन में जो ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड में प्रवेश किया फिर क्या होता है, और क्या उसको डेंजर का सामना करना पड़ता है, कौन किस तरह के डेंजर्स थे जब वो ब्लैक एरोप्लेन ये क्लाउड में प्रवेश किया, क्यों प्रवेश किया, ये भी आपको याद करनी चाहिए, लिखनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके। फिर आगे में आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। अचानक क्या होता है, अचानक एक रे ऑफ होप आता है, ये देखता है कि मेरे बगल में एक ब्लैक एरोप्लेन दिख रहा है। ब्लैक एरोप्लेन इसलिए उसको कहता है क्योंकि इट अपीयर ब्लैक, देयर वाज नो लाइट इनसाइड द प्लेन एंड दैट इज व्हाई इन द ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड इट लुक्स ब्लैक, दैट इज व्हाई द राइटर कॉल्स इट ब्लैक एरोप्लेन। और वहां पे वो भी एक प्लेन था, दूसरा प्लेन भी। I saw another airplane. It had not lights on its wing, but बंद कर। But I could see the flying next to me. और ये इसने ये देखा कि इसके जस्ट बगल में वो फ्लाई कर रहा है ना। ये बड़ा हुफ होता है कि चलो एक तो मिला, डूबने वाले को तिनके का सहारा, वही हाल होता है इसका भी कि चलो एज आई हैव ट्रैप्ड इन द स्टॉर्म सो द अनदर एरोप्लेन। मरते हैं तो दोनों मरते हैं, डूबते हैं तो दोनों डूबते हैं। इट वॉज फ्लाइंग नेक्स्ट टू द स्टॉर्म, आई कुड सी द पायलट फेस, पायलट का फेस दिखाई दे रहा था। टर्न टुवर्ड्स मी, और वो पायलट का फेस इसके तरफ था, इसके तरफ मुड़ा हुआ था, इसके ओल्ड डकोटा की तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया ब्लैक एरोप्लेन का पायलट, और वेव करता है, इसको इस तरह से वेव करता है, ये हाथ हिलाता है। ओके वेव करता है। किधर में था, अच्छा ठीक है। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, शायद वो कह रहा था कि मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ, फॉलो करो, हेल्प करना चाहता था। फॉलो मी, ही न्यू दैट आई एम लॉस्ट, उससे शायद पता था कि मैं अपना रास्ता खो चुका हूं, मुझे कुछ पता नहीं मैं कहां हूं। आई थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ की तरफ वो अपना प्लेन मोड़ता है। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा के बिल्कुल आगे लेके चला जाता है ताकि इसको पीछे करने में आराम हो जाए, है ना, इसको हेल्प करना वो चाहता था। सो दैट इट कुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब देखो ओबीडियंट चाइल्ड वो क्या होता है, जो कहो कि ये करो वो करो तो वो करता है, वैसे ही ये क्या करता है। एज द ब्लैक एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग इन फ्रंट ऑफ हिम, he was following him just like an obedient child, जैसे आज्ञाकारी बालक करता है वैसे ये भी बिल्कुल पीछे पीछे आराम से जा रहा था, उसके बगैर क्वेश्चन किए हुए कहां ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो मुझे। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in clouds. हाफ आवर तक ऑलमोस्ट जब ये एरोप्लेन का पीछा किया ब्लैक एरोप्लेन का, तो अनदर डेंजर वाज देयर। ही इज इन हिज सेकेंड लास्ट फ्यूल टैंक, द फ्यूल रिमेन ओनली फॉर 5 to 10 minutes, 10 या 5 मिनट के लिए ही फ्यूल बच गया था। अब लैंडिंग नहीं होगी
तो अनदर कैजुअलिटी थी इसके सामने कि पेट्रोल तो है ही नहीं, ईंधन तो है नहीं, फ्यूल तो है नहीं, अब उड़ेंगे कैसे, और 10-15-20 मिनट उड़ना हो इसके पीछे पीछे तब तो ऐसे ही क्लैश कर जाना है। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन माय ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 to 10 मिनट्स, बता दिया मैंने। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, फील डर लगने लगा कि भाई मेरा तेल ये फ्यूल खत्म हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। अब लेकिन अचानक क्या होता है कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ लैंडिंग करने लगता है और ये भी उसके पीछे पीछे लैंडिंग करने लगता है। Suddenly I came out of the cloud and saw two long straight lines of light straight in front of me. It was a runway and airport. अब अचानक देखता है, क्लाउड से बाहर आता है और ये देखता है कि उसके सामने दो लाइंस दिख रहे हैं, लाइट्स के, जो रनवे होता है जहां पे प्लेन लैंड करता है। अब ये बिल्कुल खुश था कि चलो मैं स्टॉर्मी क्लाउड से तो बाहर आ गया, सेफली मैं बाहर निकल गया। उस एरोप्लेन के पायलट ने मुझे बहुत मदद की, उसके लिए ग्रेटफुल था ये। I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane. मैंने देखा कि मेरा फ्रेंड किधर गया जो मुझे इतना हेल्प किया। But the sky was empty. लेकिन बाहर निकला तो कुछ भी नहीं था। There was no another aeroplane. दूसरा प्लेन तो बिल्कुल वहां पे था ही नहीं। There was nothing there. The black aeroplane was gone. पता नहीं वो कहां चला गया, आंखों से ओझल हो गया अचानक। I could not see इट एनीवेयर, कहीं दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ घूम के देखा, मुड़ के देखा, बट कहीं पे वो ब्लैक एरोप्लेन वॉज नॉट विजिबल आउट ऑफ द स्टॉर्म। बाहर जैसे निकलता है, लैंडिंग करता, देखता है, चारों तरफ कहीं दिखाई नहीं देता वो। आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब देखो ये आपने लैंड किया, ओल्ड डकोटा को काफी खुश था और लैंड करने के बाद ये सीधे जाता है कंट्रोल रूम पे। काफी खुश भी था ये कि अब चलो जान बच गई, ये तो बहुत खुशी की बात है। ब्रेकफास्ट मिले या ना मिले, फैमिली के साथ रहने का मौका मिले, जान तो पहले बच गया। तो सीधे कंट्रोल रूम टावर जाता है। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु वाज द पायलट, हु द अदर पायलट वाज। ये पूछता है कि भाई दूसरा पायलट कौन था जिसने मुझे इतनी मदद की। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और वो जो वुमेन थी कंट्रोल टावर में वो काफी स्ट्रेंज वे में इस पर देखती है, आश्चर्य से देखती है और क्या कहती है, एंड देन लाफ्ट, हंसने लगती है, बोलती है अनदर एरोप्लेन, क्वेश्चन के फॉर्म में बोलती है अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस स्टॉर्म में, तूफान में दूसरा एरोप्लेन। No other aeroplane were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. करेगी, मैं तो रेडार में आप ही का बस प्लेन रेडार वेव के माध्यम से डिटेक्ट करता है प्लेन को, तो मैं तो आप ही का प्लेन को डिटेक्ट कर रही थी रेडार के मदद से। दूसरा एरोप्लेन तो रेडार में था ही नहीं। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? अब ये क्वेश्चन इसके माइंड में अभी भी घूम रहा था और मेरे ख्याल से लाइफ टाइम घूमेगा कि अनदर एरोप्लेन वो कौन था, किस पायलट ने मुझे मदद किया जब मेरे पास ना रेडियो काम कर रहा था ना कंपास काम कर रहा था। विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, टैंक्स में मेरे फ्यूल भी नहीं थे। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म्स विदाउट लाइट्स, बिना लाइट के वो कौन फ्लो कर रहा था। ये सब क्वेश्चन जो था उसको परप्लेक्स किया जा रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा था हाउ टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस एंड हु हैज हेल्प्ड मी इन दिस डेंजरस सिचुएशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए आंसर, लेकिन दिस क्वेश्चन रिमेन अनआंसर्ड फॉर हिम ऑल द टाइम टू कम। ओके, दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड नाउ। I thanks all my viewers once again. Have a nice day.